Good morning, students. Today we are going to start the 3-4 sentence. In previous lecture we completed the 1 sentence answers. Now we are going to start 3-4 sentence. First question is, how do cells get their required energy to do functions? जो सेल है उनको जो एनर्जी चाहिए, ठीक है, फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, वो कहाँ से वो लेते हैं, राइट? आंसर है द सेल वी ब्रीथ इन, द एयर वी ब्रीथ इन, ओके, जो हम एयर ब्रीथ करते हैं, इन ऑक्सीजन फ्रॉम इट इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ईच सेल. वो कह रहे जो ऑक्सीजन है वो पहुंचती है, ट्रांसपोर्ट होती है बॉडी के हर पार्ट में, ठीक है, इवन हर सेल में ट्रांसपोर्ट हो जाती है. ऑक्सीजन फ्रॉम इट इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के सब पार्ट्स में से ट्रांसपोर्ट होते होते वो ईच सेल्स में भी चली जाती है, अल्टीमेटली टू ईच सेल्स, हर सेल में वो पहुंच जाती है. इन द सेल्स ऑक्सीजन हेल्प्स इन ब्रेक डाउन ऑफ अ फूड. सेल्स में ऑक्सीजन क्या हेल्प करती है? फूड को ब्रेक डाउन करने में. इन द सेल्स ऑक्सीजन हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड. फूड को ब्रेक डाउन करने में सेल्स में ऑक्सीजन हेल्प्स करती है, ठीक है. इन द सेल्स ऑक्सीजन हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड. फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है. फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, राइट. द प्रोसेस ऑफ breaking down of food in the cells with the release of energy is called cellular respiration. The process, ऐसा प्रोसेस जो ब्रेक करता है फूड को इन द सेल्स में और रिलीज एनर्जी होती है, उसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं. ऐसा प्रोसेस जब ब्रेक डाउन ऑफ फूड का ब्रेक डाउन सेल्स में हो और एनर्जी के साथ रिलीज़ हो, एनर्जी रिलीज़ हो, उसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं. क्लियर? थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन सेल गेट देयर रिक्वायर्ड एनर्जी टू डू टू फंक्शन. सेलुलर रेस्पिरेशन से सेल क्या करते हैं, जो उनको एनर्जी चाहिए होती है फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, वो ले लेते हैं, राइट. The air we breathe in, oxygen from it is transported to all the parts of the body and ultimately to each cells. क्लियर? ये तो क्लियर है. सब बॉडी के पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होती है और ईच सेल में भी जाती है. फिर इन द सेल्स ऑक्सीजन हेल्प्स इन ब्रेक डाउन ऑफ फूड. सेल्स में ऑक्सीजन क्या कर रही है? फूड को ब्रेक डाउन कर रही है. फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज को. क्लियर? The process of breaking down of food in the cells with the release of energy is called cellular respiration. जिसके कारण एनर्जी भी रिलीज हो जाती है, उसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन का नाम देते हैं. थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन सेल्स गेट देयर रिक्वायर्ड एनर्जी टू डू फंक्शन. सेलुलर रेस्पिरेशन से जो सेल्स हैं रिक्वायर्ड एनर्जी ले लेते हैं, जो उनको फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए चाहिए रहती है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन, व्हाट इज ब्रीदिंग रेट? ब्रीदिंग रेट क्या होता है? व्हाई इज देयर वेरिएशन इन द ब्रीदिंग रेट ड्यूरिंग डिफरेंट एक्टिविटीज? व्हाट इज ब्रीथिंग रेट? व्हाई इज देयर वेरिएशन इन द ब्रीथिंग रेट ड्यूरिंग डिफरेंट एक्टिविटीज? आपको पता है कि ब्रीदिंग रेट हमेशा सेम नहीं रहता, अलग अलग एक्टिविटीज़ के कारण अलग अलग ब्रीदिंग रेट क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, राइट. आंसर लिखना है, द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट इज टर्म्ड एज द ब्रीदिंग रेट. नंबर ऑफ टाइम ए पर्सन ब्रीथ, कितने टाइम एक पर्सन एक मिनट में जितने टाइम वो ब्रीथ करता है उसको उसका ब्रीथिंग रेट बोलते हैं. द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट में इज टर्म्ड एज द ब्रीथिंग रेट, उसको हम ब्रीथिंग रेट बोला जाता है. क्लियर? फिर उसके क्या कह रहा है वो, एनर्जी रिक्वायर्ड वेरीज विद द डिफरेंस ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़. ठीक है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड हो जाती है
डिफरेंस हो जाती है, वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए जो एनर्जी वेरी करती है। एनर्जी रिक्वायरमेंट वेरीज विद द डिफरेंस ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़, क्योंकि हर एक्टिविटी में डिफरेंस होता है जिसके कारण एनर्जी जो रिक्वायर है वो वेरी करती है। ठीक है, सो फास्ट और स्लो ब्रीदिंग शुड बी डन अकॉर्डिंग टू मोर और लेस एनर्जी रिक्वायरमेंट। इसके कारण सो फास्ट और स्लो ब्रीदिंग शुड बी डन अकॉर्डिंग टू मोर और लेस एनर्जी रिक्वायरमेंट। यदि ज़्यादा एनर्जी चाहिए और कम एनर्जी चाहिए, उसी के हिसाब से जो ब्रीदिंग होती है, कभी स्लो होती है और कभी फास्ट हो जाती है। जितनी मेरे को एनर्जी चाहिए उसी के अकॉर्डिंग ये इसका ब्रीदिंग का रेट रहता है। Thus there is a variation in the breathing rate during different activities। इसी के कारण से वेरिएशन होता है ब्रीदिंग रेट का ड्यूरिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़ में। क्लियर? आपको देखा होगा आपने, जब आप कोई हैवी वर्क करते हैं उस टाइम आपका जो ब्रीदिंग रेट है वो बढ़ जाता है। ठीक है, जब आप बहुत फास्ट बोलते हैं तब भी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। ठीक है, रनिंग करते हो तो ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, राइट। तो इन सब एक्टिविटीज़ में मेरा ब्रीदिंग रेट क्या है, बढ़ जाता है, क्योंकि इस टाइम पे मेरे को एनर्जी ज़्यादा चाहिए रहती है। क्लियर? एनर्जी पे डिपेंड रहता है कि ब्रीदिंग रेट कितना होगा, और हमारी एक्टिविटीज़ पे डिपेंड करता है। क्लियर? नाउ एक्सप्लेन ब्रीदिंग इन अर्थवॉर्म। अब अर्थवॉर्म में ब्रीदिंग कैसा होता है वो हमने एक्सप्लेन करना है। अर्थवॉर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। जो अर्थवॉर्म है वो ब्रीथ करता है अपने स्किन से। द स्किन ऑफ एन अर्थवॉर्म इज मॉइस्ट एंड स्लीमी। जो अर्थवॉर्म की स्किन है वो बहुत मॉइस्ट है और स्लीमी है। ठीक है, मॉइस्ट भी है और स्लीमी है। ऑक्सीजन कैन ईजिली डिफ्यूज इन द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट थ्रू मॉइस्ट सरफेस ऑफ स्किन। जो ऑक्सीजन है वो ईजिली डिफ्यूज़ हो जाती है ब्लड में, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है थ्रू मॉइस्ट सरफेस ऑफ स्किन। उसके जो स्किन का मॉइस्ट सरफेस है उससे बाहर आ जाती है। ठीक है, दस गैसियस एक्सचेंज अकर इन एन अर्थवॉर्म। इसी वजह से जो गैसेस का एक्सचेंज होता है अर्थवॉर्म में। The skin of an earthworm is moist and slimy. Oxygen can easily diffuse in the blood, जिसके कारण जो ऑक्सीजन है वो easily diffuse हो जाती है ब्लड में, और कार्बन डाइऑक्साइड easily बाहर आ जाती है उसकी स्किन से, सरफेस ऑफ स्किन से। इसलिए कारण से उसमें गैसेस का एक्सचेंज होता है, राइट। नाउ लास्ट 3-4 सेंटेंस एक्सप्लेन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में रेस्पिरेशन बताना है। आपको पता है कि प्लांट्स भी रिस्पायर करते हैं, गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, उनको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए रहती है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के टाइम भी वो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, राइट। मेनली जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस वो दिन में भी करते हैं, ऐसा नहीं है वो दिन में नहीं करते, पर दिन में उन्होंने फोटोसिंथेसिस भी करना होता है। मोस्ट ऑफ द रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है वो नाइट में करते हैं। ठीक है, तब वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, राइट। तभी तो हम बोलते हैं कि रात को प्लांट्स के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे भी वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर रहे होते हैं। ओके, देखो, लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर फॉर देयर सर्वाइवल। सब ऑर्गेनिजम्स की तरह वो भी रिस्पायर करते हैं सर्वाइवल के लिए। इन द प्लांट सेल्स ऑक्सीजन इज यूज टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सेल्स, प्लांट्स के सेल में ऑक्सीजन यूज़ होती है ब्रेक डाउन करने के लिए ग्लूकोज को, किस में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। फॉर दैट इन प्लांट्स ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक एन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए उसका हर पार्ट इंडिपेंडेंटली ऑक्सीजन को ले सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ सकता है। द लीव्स ऑफ द प्लांट्स हैव टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। लीव्स में टाइनी पोर्स होते हैं जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं, वो एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। ये पिक्चर जो मैंने बनाई है रूट्स की है, ये आपको बनानी नहीं है, तो मैंने समझाने के लिए आपको बनाई है। तो रूट सेल ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी। रूट में देखो ये हेयर होते हैं, ठीक है, उसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके कारण वो रिस्पायर कर लेते हैं। तो रूट सेल ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए।
रूट्स टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर प्रेजेंट इन द एयर स्पेसिस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। अब जो सॉइल पार्टिकल्स हैं उसमें क्या होते हैं, स्पेस होता है, ठीक है, एयर स्पेसिस होते हैं, उसकी वजह से ही वहाँ से वो एयर लेते हैं, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर की तो एयर ले नहीं सकते हैं क्योंकि नीचे होती हैं। इसके कारण वो सॉइल पार्टिकल्स में से एयर सॉइल पार्टिकल के स्पेसिस में जो एयर प्रेजेंट होती है वहाँ से वो ऑक्सीजन को लेते हैं। क्लियर? ये था मेरा लास्ट क्वेश्चन, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। यहाँ पे मेरे 3-4 सेंटेंस आंसर्स फिनिश्ड हो गए हैं। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।